जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्री भगवत गीता के प्रथम अध्याय 14वां श्लोक सरल अर्थ और तत्व भाव। इसके पूर्व श्लोक में जब युद्ध के अंदर भीष्म पितामह ने शंखनाद किया तो सभी योद्धाओं ने अपने अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा युद्ध के अंदर नाद करके, ध्वनि करके युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी। उस शंखनाद को सुनकर तब अगले श्लोक में पांडव पक्ष की तरफ से भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी अपना शंखनाद किया। तते श्वेते है युक्ते महति सयंदने स्थितो माधवा पांडवा चैव दिव्य शंखो प्रदधम तुहे। जैसे ही कौरव पक्ष की तरफ से युद्ध के लिए शंखनाद आरंभ हुआ, उस नाद को सुनकर पांडव सेना की तरफ से भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य अलौकिक शंखों को बजाया। भगवान कृष्ण और अर्जुन के शंख अलौकिक थे, दिव्य थे, क्योंकि ना तो भगवान कृष्ण और ना ही अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण और अर्जुन नर। जहाँ नर और नारायण साक्षात नारायण के साथ नर हो, वहाँ उनके शंख दिव्य अलौकिक स्वाभाविक थे। और भीष्म पितामह की ओर से जो शंखनाद हुआ तो उस शंखनाद की ध्वनि को सुनकर पांडवों ने भी युद्ध आरंभ को समझकर अपने दिव्य शंखों को बजाया। यहाँ एक बात और स्पष्ट है कि अर्जुन श्वेते है युक्ते महति सयंदनो स्थितो। अर्जुन जिस महान रथ के अंदर विराजित थे और भगवान कृष्ण जिस रथ के सारथी थे, वह रथ कोई साधारण रथ नहीं था। उस रथ के जो श्वेत घोड़े थे, वो घोड़े भी कोई साधारण घोड़े नहीं थे। वह घोड़े गंधर्व चित्ररथ द्वारा अर्जुन को भेंट में दिए हुए, उपहार में दिए हुए वो 100 घोड़े थे, जिन घोड़ों में से अगर कोई एक घोड़ा नहीं रहता तो भी उनकी संख्या 100 की 100 बनी रहती थी। तो वो श्वेत जो घोड़े थे, वो घोड़े भी साधारण घोड़े नहीं थे। और जिस रथ पर अर्जुन विराजित थे, वो रथ भी कोई साधारण रथ नहीं था। अर्जुन का रथ स्वर्ण से मढ़ा हुआ, सुंदर, प्रकाश युक्त, दिव्य अलौकिक रथ था। उस रथ के ऊपर अनेका अनेक पताकाएं, अनेका अनेक ध्वजाएं लहरा रही थी। और जो ध्वजा उसके ऊपर लहरा रही थी, वो ध्वजा भी प्रकाश युक्त, बिजली के समान चमकती हुई और ऐसी अद्भुत ध्वजा थी
कि बहुत ऊंची 100 योजन तक ऊंची होने पर थी और सब प्रकार से जिधर से देखो वो उतनी ही लहराती हुई दिखाई देती थी। और इतनी बड़ी ध्वजा होने पर भी वह ध्वजा भार से रहित कहीं से भी अगर गुजर जाती तो बिना बाधा के, बिना किसी वृक्ष को छुए वहां से निकल जाती थी। ऐसी अद्भुत ध्वजा थी। और उस ध्वजा के ऊपर भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी विराजित थे। तो ऐसा अद्भुत रथ अर्जुन का था और ऐसे अद्भुत रथ पर जहां अर्जुन बैठे थे, उस रथ के जो सारथी थे वो साक्षात नारायण भगवान कृष्ण थे। तो इसीलिए अर्जुन का जो रथ था वो भी दिव्य, अलौकिक, अद्भुत था। और उस पर बैठने वाले भगवान कृष्ण और अर्जुन भी साधारण नहीं थे। और इसीलिए उनके जो शंख ध्वनि हुई वो शंख भी दिव्य थे। और उन दिव्य शंखों को भगवान कृष्ण और अर्जुन ने उस युद्ध का आरंभ जानकर पांडव सेना का नेतृत्व करते हुए उन शंखों को बजाया। यूं तो पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न थे, लेकिन भगवान कृष्ण की तरफ से प्रथम शंख बजाया गया, क्योंकि पांडव अपना सर्वस्व सब कुछ भगवान कृष्ण को मानते थे। तो उनकी सेना की तरफ से जो प्रथम शंख ध्वनि हुई वो स्वयं भगवान कृष्ण की तरफ से हुई। और उसके उपरांत अर्जुन ने भी वह दिव्य शंख बजाया। इस प्रकार दिव्य शंखों को बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा हुई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।